नमस्कार दोस्तों, मैं विजय आपको एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने चैनल में। दोस्तों आज की वीडियो हम लोग जिक्र करेंगे मैथ के इंपॉर्टेंट चैप्टर के बारे में। तो चैप्टर नेम होगा दोस्तों नंबर सिस्टम होगा, मतलब नंबर सिस्टम मतलब संख्या पद्धति से ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम इस वीडियो में जिक्र करेंगे जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे और टफ लेवल के क्वेश्चन को हम कैसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, इस चीज़ को इस वीडियो में हम लोग जिक्र करेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो का अंत तक आप बने रहे। दोस्तों चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो पाने के लिए। जैसे कि यहाँ पे प्रश्न देख रहे हैं, दिया गया कि 2 अंकों वाली किसी संख्या की पुनरावृत्ति करने से जैसे 3737 या 6363 बनी 4 अंकों वाली संख्या सदैव विभाज्य है और निम्नलिखित में कौन सा है। तो आपको बताना चाहेंगे जब यहाँ पर संख्या रिपीट होगी 3737 मतलब 2 डिजिट रिपीट हो या 3 डिजिट रिपीट हो, इसके लिए आपको केवल और सिंगल 1 1 इस तरह से लिखना है। आपको बता रहे हैं कि जैसे डिजिट की बात करेंगे 2 हो या 3 हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, आपको 1 1 लिखना है। और दूसरी कंडीशन आपको करना होगा कि यहाँ पर देखेंगे कि जो डिजिट आपका रिपीट हो रहा है वह यहाँ पर कितने डिजिट है, 3 है 7 है। तो डबल है तो यहाँ पर बीच में आपको 1 0 करने हैं। यहाँ पर मान लीजिए 3 डिजिट हो गया, 2 4 5 हो गया, तो यहाँ पर डबल 0 करेंगे। जिस तरह से मतलब कहने का तात्पर्य हो गया कि जितना डिजिट होगा उससे एक लेस करके आपको 0 यहाँ बीच में ऐड करना होगा। तो यहाँ पर 101 जो होगा आपका करेक्ट आंसर होगा, सी अल्टरनेटिव आपका राइट होगा। और यहाँ पर 6363 की बात करेंगे तो ये भी आपका सेम होगा, मतलब कि 1 करेंगे और 1 करेंगे, चूँकि 6363 2 बार रिपीट हो रहा है और डबल डिजिट है तो सिंगल 0 यहाँ पर बीच में ऐड कर देंगे, तो आपका ये भी आंसर सेम होगा। मतलब दो यहाँ पर इस प्रश्न की बात करेंगे तो दिया गया कि 3 अंकों वाली किसी संख्या की पुनरावृत्ति करने से, जैसे यहाँ पर दिया गया कि 256 दिया है, वंस अगेन 256 दिया है और बनी 6 अंकों वाली संख्या जो है सदैव विभाज्य है, निम्नलिखित में किससे होगा। तो जैसे कि मैंने अभी आपको प्रश्न बताया कि यहाँ पर डिजिट आपका 2 डिजिट हो या 3 डिजिट हो, आपको यहाँ पर नीचे सिंगल 1 1 इस तरह से लिख देना है। चाहे तो यहाँ पर डिजिट 3 की बात करें या 2 या इससे ज़्यादा डिजिट हो, सिंगल मैंने लिख दिया। अब दूसरी कंडीशन आपको यहाँ पर देखना है कि जितना डिजिट होगा, एक डिजिट छोड़ करके आपको 2 डिजिट एक छोड़ देंगे तो 2 होगा, तो 2 यहाँ पर 0 ऐड कर देना है। तो मतलब जो आंसर होगा 1001 आपका राइट आंसर होगा, मतलब कि डी अल्टरनेटिव करेक्ट होगा। तो मतलब इससे डिवाइड हो जाएगा इस तरह से, तो आपको यही ध्यान देना है। यहाँ पर जितनी डिजिटें रहेंगी वहाँ पर सिंगल 1 1 लिखना है और यहाँ पर 3 डिजिट है तो 2 0 करने हैं, 4 है तो 3 करने हैं, 2 है तो सिंगल 0 ऐड करना है। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन क्लियर किया। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो जैसे कि प्रश्न देख रहे हैं, नंबर सिस्टम का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि यहाँ पर हम सिंपल तरीके से आपको इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करके बताएंगे कि एग्जाम में बनेगा तो कैसे आप शार्ट तरीके से क्वेश्चन क्लियर कर सकते हैं। यहाँ पर दिया गया कि एक संख्या को क्रम से 2 3 और यहाँ पर 7 अंक से विभाजित करने पर यहाँ पर दिया है कि 1, 6 शेष रहता है। आगे प्रश्न होता है कि संख्या को 42 से, अगर उसके बाद संख्या जब प्राप्त होगी तो संख्या को 42 से विभाजित करें तो शेषफल क्या होगा। इस तरह से प्रश्न जब बनेगा तो पहले हम संख्या फाइंड आउट करेंगे। संख्या फाइंड आउट करने का मतलब होता है यहाँ पर जो डिजिटें दिया है उसको आपको रखना है, मतलब यहाँ पर 2 लिखने हैं और यहाँ पर 3 लिखना है और यहाँ पर 7 लिख देना है। 2 का बात करेंगे तो यहाँ पर 1 शेष है, इस तरह से आप लिख देंगे। एक साइड में शेष को आपको रखना है, यहाँ पर 1 लिखना है और यहाँ पर तीसरे शेष की बात करेंगे तो 6 है, यहाँ पर रख देना है। अब संख्या ज्ञात करने के लिए करना क्या होगा कि यहाँ पर नीचे 1 आपको मानना होगा और यहाँ पर इसका इस तरह से सिस्टमेटिक ढंग से करना होगा। इसके साथ 1 का और 7 का मल्टीपल करेंगे तो 7 हो जाएगा और प्लस यहाँ पर 6 को ऐड कर देना होगा। इसको ऐड कर देंगे तो 7 जो है और 6 का तो 13 हो जाएगा और 13 का 3 से मल्टीपल कर देंगे दोस्तों और यहाँ पर 1 को आगे ऐड कर देंगे तो 40 हो जाएगा। 40 होने के बाद फिर से वही प्रोसेस करेंगे, 40 का गुणा यहाँ पर 2 में कर देंगे और यहाँ पर वंस अगेन यहाँ पर हम आगे 1 को ऐड कर लेंगे तो मतलब 40 दूना 80 हो जाएगा, 1 81 हो जाएगा, मतलब 81 जो आएगा लास्ट में वो आपका संख्या हो गया। अब करना क्या होगा, 81 को संख्या निकल चुका है, 42 से डिवाइड कर दिया जाएगा। 42 से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पर 1 टाइम जाएगा, 1 टाइम जाएगा तो 42 हो जाएगा। लेस कर देंगे तो हमारा यहाँ पर 9 होगा, यहाँ पर 3 हो जाएगा। ये जो होगा आपका रिमाइंडर होगा, मतलब शेष होगा। यही आपका प्रश्न था और जो आंसर निकल के आएगा दोस्तों यहाँ पर 39 ही आपका करेक्ट आंसर होगा। जैसे कि यहाँ पे प्रश्न में पूछ रहा है कि शेषफल क्या होगा। जैसे कि यहाँ पे प्रश्न देख रहे हैं, दिया गया कि किसी संख्या को 3 से भाग देते हैं तो शेष 1 आता है। तो आपको यहाँ पर इस तरह से संख्या लिखना है और यहाँ पर आपको इस साइड में शेष लिख देना है।
आगे प्रश्न होता है जबकि भागफल को 2 से भाग दिया जाता है तो शेष 1 होता है। तो 2 यहाँ पर लिखना है और यहाँ पर शेष को इस साइड में एक साइड में रखना है। अब बात होती है कि यदि प्रारंभिक संख्या को शेष से भाग दिया जाए तो शेष क्या प्राप्त होगा। तो इस तरह से जब रखने के बाद यहाँ से हम प्रारंभिक संख्या को फाइंड आउट पहले करेंगे, उसके बाद जो संख्या प्राप्त होगा 6 से डिवाइड करके शेष को निकाल लेंगे। तो संख्या प्राप्त करने के लिए बात है कि आपको इस तरह से लिखना है और लास्ट में यहाँ पर 1 आपको मानना होगा सारे क्वेश्चन में। तो यहाँ पर आप करना क्या होगा, 1 और 2 का मल्टीपल करेंगे, जैसे कि मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया। यहाँ पर जिक्र करेंगे तो 2 हो जाएगा, आगे का यहाँ पर जोड़ देंगे, मतलब 1 और 2 का मल्टीपल करेंगे, गुणा करेंगे, 1 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर 3 हो जाएगा और 3 को आगे फॉरवर्ड करके 3 से गुणा कर देंगे, 3 3 जा 9 होगा, 1 को प्लस करेंगे तो 10 हो जाएगा। संख्या हमारा निकल चुका, इस तरह से ही संख्या निकालना है। 10 निकल गया है, यहाँ पर 6 से डिवाइड कर दिया जाएगा, 6 का नाम 6 होगा, मतलब जो 4 होगा आपका शेष होगा। यही आपका आंसर है, मतलब कि आपका जो आंसर निकल के आएगा वो आपका 4 होगा। तो इस तरह से जैसे कि यहाँ पे प्रश्न देख रहे हैं, दिया गया कि एक संख्या में दूसरी संख्या से भाग देने पर भागफल 3 प्राप्त होता है। तो मतलब ये बात होता है कि अगर एक संख्या को a मानते हैं, दूसरी को b मानते हैं, भाग की कंडीशन को मतलब करने के बाद 3 प्राप्त होता है, तो बराबर 3 आप लिख सकते हैं। यहाँ पर a की वैल्यू हम 3 मान सकते हैं और b की वैल्यू यहाँ पर हम कुछ भी डिजिट नहीं है तो 1 मान सकते हैं। अब इस चीज़ को हम पहले जो है एक पहली संख्या को 3x मान सकते हैं और दूसरी को x मान सकते हैं। और यहाँ पर दिया है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल यहाँ पर दिया है कि जैसे कि आप देख रहे हैं दोनों का गुणनफल दिया, तो गुणा लगा देंगे पहली संख्या और दूसरी संख्या के अंतर्गत, और यहाँ पर 6 0 यहाँ पर 7 5 इस तरह से लिख देंगे। अब यहाँ पर हम गुणा की बात करेंगे तो यहाँ पर x का होल स्क्वायर हो जाएगा, मतलब कि गुणा में घातें जुड़ेंगी तो 3x स्क्वायर हो जाएगा, इक्वल यहाँ पर 6 0 7 5 हो जाएगा। 3 से डिवाइड कर देंगे तो 3 2 जा 0 हो जाएगा, 3 2 जा 3 5 जा, इस तरह से। और यहाँ पर x बराबर x की पावर घात को 2 ट्रांसफ़र करेंगे दूसरे साइड में तो रूट दे देगा, 2025 हो जाएगा। जैसे कि आप जानते हैं कि यहाँ पर जो 2025 का मतलब है कि 45 का वर्गमूल है, तो x की जो वैल्यू निकल के आएगी 45, और x की वैल्यू का मतलब है कि सेकंड, यहाँ पर छोटी संख्या 45 होगी। बड़ी संख्या की बात करेंगे तो 45 में 3 से गुणा कर देंगे तो 135 आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पर छोटी फिलहाल संख्या पूछ रहा था तो 45 आपका राइट आंसर होगा। जैसे कि यहाँ पर प्रश्न देख रहे हैं, दिया गया कि किसी संख्या को 4 और 7 से लगातार भाग देने पर शेष क्रमशः 2 और 1 आता है। तो जैसे कि यहाँ पर मैंने बताया कि यहाँ पर 4 आपको लिखना है, इस यहाँ पर 7 लिखने हैं, शेष को एक साइड में इस तरह से लिख देना है, मतलब 2 लिखना है, यहाँ पर 1 लिख देना है। और आपको बताना चाहिए जब संख्या प्राप्त होगा उसके बाद ही आप 28 से भाग देंगे तो शेष प्राप्त होगा। तो संख्या को निकालने के लिए यहाँ पर 1 मानना होगा, 1 और 7 का गुणा कर देंगे तो 7 होगा, प्लस आगे के डिजिट को जोड़ना है, 8 होगा। वंस अगेन यहाँ पर 8 लिखेंगे, 8 और 4 का मल्टीपल कर देंगे और यहाँ पर 2 को ऐड कर देंगे। जब ऐड कर देंगे तो यहाँ पर 34 आपका हो जाएगा। अब 34 को यहाँ पर 28 से डिवाइड कर दिया जाएगा तो 1 टाइम जाएगा, और 1 टाइम जाने के बाद जो रिमाइंडर होगा वहाँ पर 6 हो जाएगा। 6 ही आपका राइट आंसर होगा, मतलब जो शेष प्राप्त होगा वो 6 होगा। महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको आपको लगाना नहीं कि वो समझ करके आंसर को टिक कर देना है। यहाँ पर दिए 2 अंकों की किसी संख्या और उन अंकों को आपस में बदल देने पे जो बनी संख्या है उनके बीच का जो अंतर है दोस्तों बोल रहा है कि सदा विभाजित होगा। कहने का अर्थ ये बोल रहा है कि कोई संख्या आप लेते हो, मान लीजिए 24 मान लिया, इसको पलट दिया, पलटने का मतलब 42 कर दिया। अब इन दोनों का अगर डिफरेंट कर दिया जाएगा, इन दोनों को घटा दिया जाएगा तो 18 आ जाएगा। कोई भी डिजिट आप लेते हैं अगर उसको पलट देते, सपोज़ यहाँ पर मैंने ले लिया मान लीजिए 53 ले लिया, क्लियर। इसको पलट देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, पलटने के बाद 35 हो जाएगा, लेस कर देंगे तो 18 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये बता रहे हैं कि कोई 2 डिजिट लीजिएगा, उसको पलटने के बाद जब घटाएंगे तो हमेशा 9 से डिजिबल होता है, मतलब 9 से ही कटेगा। कोई भी संख्या को आप लेंगे उसको पलट करके जब घटाएंगे जो डिजिट प्राप्त होगा वो हमेशा 9 से ही डिजिबल होगा, मतलब बी अल्टरनेटिव आपका राइट आंसर होगा। और ये तो घटाने की बात हो गई। बात यहाँ पर अगर जोड़ की बात करेंगे, कोई भी 2 डिजिट आप ले लीजिए, मान लीजिए 35 मैंने ले लिया, इसको पलट दिया तो 53 हो गया, इसको जोड़ लगा दिया तो 88 हो गया, क्लियर। अब ये चीज़ यहाँ पर हो गया और आगे हम कोई दूसरी डिजिट लेते हैं, मान लीजिए 45 ले रहे हैं, पलट देंगे 54 हो जाएगा, यहाँ पर ऐड करेंगे तो 99 हो जाएगा। तो इससे ये सिद्ध होता है कि कोई भी 2 डिजिट को पलट करके अगर जोड़ दिया जाएगा तो हमेशा 11 से डिजिबल होता है, और 2 डिजिट को पलट करके घटाया जाएगा जो प्राप्त होगा हमेशा 9 से डिजिबल होगा। तो इसका आंसर जो होगा आपको ध्यान में रखना होगा, प्लस की बात रहेगा तो 11 से डिजिबल होगा और माइनस की बात रहेगा तो 9 से होगा।
डिवाइड। तो इस बात को आप ध्यान में रखेंगे, इस तरह से क्वेश्चन क्लियर कर सकते हैं। बी अल्टरनेटिव आपका राइट आंसर होगा। इसी के यहाँ पर प्रश्न देख रहे हैं दोस्तों, इन क्वेश्चनों को आपको लगाना नहीं कि वो समझना है। यहाँ पर 2 अंक की संख्या और कह रहे हैं उन संख्या के दोनों अंकों को परस्पर बदलने के बाद बनी संख्या के बीच का अंतर जो है वो 9 है। तो कहने का मतलब यह है कि यहाँ पर x माइनस वाई बराबर 9 दिया गया है। क्लियर। और आगे प्रश्न होता है कि संख्या के दोनों अंकों के बीच का जो अंतर है, कह रहे दोनों संख्याओं के बीच का अंतर क्या होगा। तो जैसे अभी मैंने बताया कि दो संख्याओं का अंतर का जब पॉइंट होगा, कोई डिजिट को लीजिएगा, वो पलटने के बाद जब घटाइएगा तो 9 से हमेशा डिजिबल होता है। तो इसको भी आप 9 से अगर डिजिबल कर देंगे तो 9 1 जा 9 होगा, मतलब जो आंसर निकल के आएगा सी अल्टरनेटिव आपका राइट आंसर होगा। तो इन सवालों को केवल आपको ध्यान में रखना है। अगर प्लस की बात करेंगे तो 2 डिजिटों को, अगर मान लीजिए कोई 2 डिजिट है, मैंने मान लीजिए यहाँ पर 23 ले लिया, इसको पलट दिया तो यहाँ पर 3 2 हो गया। अगर इसको हम यहाँ पर जोड़ देंगे, जोड़ने का मतलब है 5 5 हो गया, तो ये हमेशा 11 से ही डिजिबल होगा, मतलब 11 से ही कटेगा। यहाँ पे प्रश्न देख रहे हैं, इस प्रश्न को हम पहले विकल्प से सॉल्व करना सिखाएंगे, उसके बाद लॉन्ग मेथड भी बताएंगे। तो प्लीज़ वीडियो के साथ आप बने रहें। यहाँ पर हम बात करेंगे, मान लीजिए कि अल्टरनेटिव यहाँ पर हम 73 ले लेते हैं। तो जैसे कि प्रश्न यहाँ पर दिया है कि यदि किसी 2 जो है अंकों वाली संख्या और उसके परस्पर जो है अंक जो है पलटने से बनी संख्या का योग जो है 110 दिया गया है। आगे प्रश्न होता है कि वह संख्या ज्ञात करिए जिनके इकाई का अंक दहाई के अंक से 4 कम है। तो यहाँ पर हम मान लीजिए 73 अगर लेते हैं तो प्रश्नानुसार यहाँ पर ये हो गया हमारा संख्या, और इसको परस्पर पलट देने से बनी संख्या। पलटने का मतलब है कि 3 7 कर देंगे, पलट देंगे। और बोलता है कि जब यहाँ पर मूल संख्या और पलटने के बाद की कंडीशन जब यहाँ पर ऐड करेंगे, जोड़ेंगे तो 110 आना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर जोड़ने के बाद 110 आ रहा है, ये शर्त पूरी तरह से मंजूर हो गई। अब दूसरा यहाँ पर बोल रहा है कि जो इकाई का अंक है वो दहाई के अंक से 4 कम है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं दोस्तों, इकाई हो गया यहाँ पर 73 में, और 73 की बात करेंगे तो 3 आपका इकाई हो गया, 7 आपका दहाई हो गया। तो एक दूसरे से क्या है, 7 में 3 हम लेस करेंगे तो 4 आ रहा है। तो इसका मतलब दूसरा कंडीशन भी फॉलो हो रहा है। तो ये आपका बी अल्टरनेटिव ही करेक्ट होगा। अगर यहाँ पर लॉन्ग मेथड की बात करेंगे, अगर मेथड से आप सॉल्व करना चाहेंगे, इक्वेशन से सॉल्व करना चाहेंगे, तो यहाँ पर पहले संख्या लिखेंगे, मूल संख्या मतलब 10x प्लस वाई आपको लिखना है। उसके बाद पलटेंगे, पलटने का मतलब 10y प्लस x हो जाएगा। और यहाँ पर जो है इन दोनों का योग दिया है, तो योग माने प्लस करके 110 यहाँ पर आपको इस तरह से कर देना है। दूसरा है कि इकाई का अंक दहाई के अंक से 4 कम है, तो x माइनस वाई बराबर 4 कर देना। इससे दूसरा इक्वेशन तैयार हो जाएगा, इससे पहला इक्वेशन। तो सॉल्व कर देंगे, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पर प्रश्न देख रहे हैं, दिया गया कि 2 अंकों वाली एक अभाज्य संख्या के साथ यदि 18 जोड़ दिया जाता है तो हमें उत्क्रमित अंकों वाली एक अन्य अभाज्य संख्या मिलती है। तो प्रश्न है कि ऐसे कितनी संख्याएं संभव हैं। तो आपको बताना चाहेंगे कि 2 अंकों की संख्या जो की बात करेंगे तो यहाँ पर 10 से शुरुआत होगी, 99 पर स्टॉप हो जाएगा, मतलब 2 डिजिट की संख्या होगी। लेकिन यहाँ पर अभाज्य संख्या हमें लेना है, तो यहाँ पर हम 10 को कैंसिल कर देंगे। 11 की बात करेंगे दोस्तों, 11 में अगर 18 जोड़ेंगे तो पलटने के बाद संख्या वो प्राप्त नहीं होगी, वो भी हमारा गलत होगा। यहाँ पर हम 12 लेंगे तो सम है उसको भी हमें छोड़ देना, चूँकि अभाज्य संख्या लेना है। तो यहाँ पर हम 13 से शुरुआत कर सकते हैं, क्योंकि 13 में अगर हम यहाँ पर प्रश्न के अकॉर्डिंग अभाज्य संख्या है 13, और 18 यहाँ पर अगर हम ऐड कर देते हैं तो हमारा जो संख्या आएगा वो संख्या क्या होगी, उत्क्रमित होगी। मतलब ये संख्या जो 13 है वो 31 हो जाएगी, पलट जाएगी। तो मतलब एक संख्या संभव हो गई। अब यहाँ पर आपको करना क्या होगा कि यहाँ पर 1 के बाद 2 लिखना है, और यहाँ पर 3 इस तरह से, यहाँ पर 4 और 5 इस तरह से 6 यहाँ पर लिखते चले जाना है। और आपको बताना चाहेंगे कि यहाँ पर जैसे 3 है तो यहाँ पर 4 कर देंगे, और यहाँ पर 5, यहाँ 6 कर देंगे, 7 कर देंगे, और यहाँ पर हम 8 कर देंगे। आगे 6 के बाद फॉरवर्ड करेंगे तो 7 हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पर 8 कर देंगे, और यहाँ पर 8 के बाद फॉरवर्ड दूसरी साइड में करेंगे तो हमारा 9 होगा, 10 होगा। 10 का मतलब डबल, यहाँ पर डबल डिजिट की बात किया है, तो यहाँ पर ट्रिपल डिजिट हो रहा है, तो इसको हम कैंसिल कर देंगे। 13 यहाँ पर एक पॉसिबल हो गया। अगर 24 की बात करेंगे तो यहाँ अभाज्य नहीं है, जैसे कि शर्त में अभाज्य की बात बोल रहा है, तो कट कर देंगे। 35 भी जो है भाज्य है, इसको कट कर देंगे। 46 की बात करेंगे, ये भी नहीं होगा। 57 की बात करेंगे दोस्तों, ये भी कट जाएगा। और 68 की बात करेंगे, यह भी जो है सम है, ये भी कट जाएगा। बात यहाँ पर करेंगे 79 की, तो ये पॉसिबल है दोस्तों, चूँकि यहाँ पर हम अगर 18 यहाँ पर जोड़ देते हैं, 18 अगर जोड़ते हैं तो यह संख्या पलट करके प्राप्त होगी, मतलब कि आपका 97 हो जाएगा। तो 97 होने का मतलब है कि शर्त पूरी तरह से यहाँ पर मंजूर हो रहा है। तो मतलब
जो आंसर निकल के आएगा, मतलब कितनी संख्याएं संभव हैं, तो यहाँ पर 2 संख्या संभव है। मतलब कि आपका जो पहला संख्या होगा वो 13 हो जाएगा और दूसरी की बात करेंगे तो 79 आपका हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू अल्टरनेटिव की बात करेंगे तो यहाँ पर फर्स्ट आपका राइट आंसर होगा। जैसे कि यहाँ पे प्रश्न देख रहे हैं, दिया गया कि 2 अंकों की एक संख्या में, यहाँ पर दिया इकाई के स्थान पर अंक जो है दहाई के स्थान के अंक के दुगने से 1 कम है, और पहला यहाँ पर इक्वेशन का मेथड हो गया। अब आगे प्रश्न है कि यदि इकाई का जो है और दहाई के स्थान को आपस में बदल दिया जाए तो नई और मूल संख्या के बीच का जो अंतर है वो 20 कम, इस तरह। तो मूल संख्या ज्ञात करिए। तो पहले हम यहाँ पर अल्टरनेटिव से क्वेश्चन क्लियर करेंगे। मतलब अगर फर्स्ट अल्टरनेटिव हम 47 ले लेते हैं तो यहाँ पर शर्त क्या है, बोला कि इकाई का जो अंक है वो क्या है, वो दहाई के स्थान से मतलब 2 गुने से 1 कम है। तो कहने का मतलब यहाँ पर हमको 47 अगर ले रहे हैं तो जो इकाई का स्थान है वो 7 हो गया, दहाई की बात करेंगे तो 4 हो गया। तो यहाँ पर प्रश्न हो रहा है कि इसका मतलब दहाई का 2 गुना से 1 कम है इकाई। तो बात तो सही है, यहाँ पर 4 दूनी 8 कर देंगे और 1 लेस कर देंगे तो 7 हो जाएगा। एक शर्त यहाँ पर कवर हो चुकी है। दूसरी शर्त की अगर बात किया जाएगा तो कह रहा है कि यहाँ पर संख्या को पलट दिया जाए, मतलब 47 कर दिया जाए। 47 दिया गया है, ये मूल संख्या होगी, अगर पलट देंगे तो 74 हो जाएगा। और यहाँ पर बोल रहा है कि इसका अंतर ध्यान से समझेंगे। अंतर का मतलब है कि हम जब नई संख्या और मूल संख्या का अंतर, यहाँ पर जैसे कि आप लैंग्वेज देख रहे हैं तो यहाँ पर हम 47 को लेस कर देंगे, लेस करेंगे तो हमारा 27 आ जाएगा। आगे प्रश्न होता है कि यहाँ पर दिया है कि मूल संख्या से 20 कम होना चाहिए। तो मूल संख्या इसका क्या है, 47 है और यहाँ पर घटाने पे 27 आया है। यहाँ पर लेस कर देंगे तो आपका 20 आ जाएगा। मतलब पूरी तरह से शर्त यहाँ पर क्लियर हो रहा है, ये फर्स्ट अल्टरनेटिव ही आपका पूरी तरह से सही होगा। अगर यहाँ पर इक्वेशन के हिसाब से क्वेश्चन को क्लियर करेंगे तो यहाँ पर ध्यान से समझेंगे। जैसे कि बोलना है कि मान लीजिए सपोज यहाँ पर हमने एक्स और वाई मान लिया, क्लियर। तो एक्स को हमने इकाई मान लिया, वाई को दहाई मान लिया। तो यहाँ पर शर्त बोल रहा है कि 2 गुने से 1 कम है। तो मतलब जो दहाई है वो 2 गुने से 1 कम है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर इकाई को ही 2 गुना और -1 कर दूँगा, तो बराबर कर देंगे तो हमारा दोनों पक्ष इक्वल हो जाएगा। मतलब y बराबर 2x - 1 हो जाएगा। मतलब y की वैल्यू हम यहाँ पर जो जहाँ पर y होगा वहाँ पर 2x - 1 कर सकते हैं। दूसरा समीकरण यहाँ पर बनाएंगे, मतलब ये पहला इक्वेशन हो गया। दूसरे इक्वेशन की अगर बात करेंगे तो यहाँ पर दिया कि संख्याओं को पलट दिया जाए। पलटने का मतलब है कि आपको जो मूल संख्या होती है वो 10x + y होती। पलटने की बात करेंगे तो 10y + x होता है। पलट दिया, उसके बाद बोल रहा है कि मूल संख्या का अंतर, मतलब कि 10x और +y इनका अंतर कर देंगे। जैसे कि यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है, इनका मतलब कि मूल संख्या यहाँ पर नई संख्या, पलटने के बाद वाली जो है वो नई संख्या हो गई, यहाँ पर मूल संख्या का बीच का अंतर। और आगे प्रश्न होता है कि मूल संख्या से 20 कम है। तो मतलब आपको बराबर करके यहाँ पर मूल संख्या लिखना होगा, मतलब 10x + y लिखना होगा, -20 करेंगे और यहाँ पर इससे हम सेकंड इक्वेशन बना लेंगे। इस तरह से दोनों समीकरण को सॉल्व करेंगे तो क्वेश्चन क्लियर हो सकता है। तो जैसे कि प्रश्न देख रहे हैं, यहाँ पर दिया गया कि 3 अंकों वाली एक संख्या, ध्यान से समझेंगे। यहाँ पर दिया कि सैकड़े के स्थान वाली जो है अंक इकाई के स्थान वाले अंक से दुगुना है, क्लियर। आगे प्रश्न है कि और उन सभी अंकों का योग 18 होना चाहिए, मतलब तीनों संख्याओं को जोड़ने पर 18 होना चाहिए। और आगे प्रश्न है कि यदि उनके अंकों को पलट दिया जाए तो वह संख्या 396 कम हो जाती है। और यहाँ पर दिया है कि उस संख्या के सैकड़े अंक और दहाई के अंक के जो है यहाँ पर अंतर पूछ रहा है, मतलब 2 डिजिटों के बीच में। ध्यान से समझें, सैकड़े वाले अंक और दहाई वाले अंक के बीच का अंतर क्या होगा, ये प्रश्न है आपका। तो यहाँ पर हम क्वेश्चन क्लियर करना चाहेंगे। जैसे कि यहाँ पर दिया गया है क्वेश्चन में, ध्यान से समझेंगे। 3 अंक की बात करेगा तो यहाँ पता नहीं, तो हमने x इस तरह से कर देना है। और यहाँ पर जैसे कि प्रश्न बोल रहा है कि जो इकाई का स्थान है वो इकाई से 2 गुना है। ध्यान समझेंगे, इकाई से 2 गुना है क्या, सैकड़े की संख्या। तो अगर यहाँ पर हम इकाई को 1 मानते हैं तो यहाँ पर आपका 2 हो जाएगा सैकड़े का, मतलब उससे 1 का दुगुना हो गया। और यहाँ पर अगर हम 2 मानते हैं तो हमारा ये 4 हो जाएगा। अगर यहाँ पर हम 6 मान लीजिए, सपोज 3 मानते हैं तो यहाँ पर हम 3 दूनी 6 हो जाएगा। 4 मानेंगे तो यहाँ पर आपका 8 हो जाएगा। और बात करेंगे 5 मानेंगे तो यहाँ पर 10 हो जाएगा। लेकिन ध्यान से समझेंगे, 3 अंकों की बात बोला है, यहाँ पर गलत होगा, क्योंकि बीच में और चीज़ें ऐड करेंगे तो 4 अंक का हो जाएगा, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। अभी फिलहाल चेक कर लेते हैं।
आगे शर्त बोला है कि इनका सभी का योग 18 होना चाहिए। तो मतलब अगर मान लीजिए यहाँ पर सैकड़े को 2 मान लिए, यहाँ पर हमने 1 कर दिया, तो बात होती है 2 और 1 हुआ है, इसके बीच में अगर 15 करेंगे तभी तो ओवरऑल 18 होगा। अब यहाँ पर 15 जोड़ने का मतलब है कि यहाँ पर 4 डिजिट हो गया, तो ये आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर शर्त के अकॉर्डिंग 3 ही अंक होना चाहिए। यहाँ पर 6, इस साइड में 4 है, यहाँ पर 2 है, इसके बीच में हम 12 वगैरह ऐड करेंगे तो आपका 18 हो जाएगा। यहाँ भी 4 अंक हो गया, इसको भी हम कट कर देंगे। और यहाँ पर अब बात है 6 के साथ, 6 से 9 3 जोड़ेंगे तो आपका ये पूरा 18 हो जाएगा तीनों संख्या जोड़ने के बाद। और यहाँ पर हम बात करेंगे 8 4 दिया गया, इसके बीच में 6 जोड़ देंगे तब भी आपका 18 हो जाएगा। क्लियर। और बात करेंगे इसकी, तो यहाँ पर 10 और ये 5 हो गया है, और जो बीच के डिजिट लगाएंगे 4 अंक होगा, ये भी हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो मतलब 2 डिजिट आपको टारगेट में करना है। टारगेट का मतलब है कि यहाँ पर प्रश्न ये है कि जो ये संख्या यहाँ पर दिया गया है, इसको जब पलटने के बाद जो अंतर जो कमी होना चाहिए वो 396 का होना चाहिए। मतलब यहाँ पर हम अगर जो मूल संख्या 6 यहाँ पर दिया है 93 को अगर पलट दिया जाएगा, पलटेंगे तो 396 हो जाएगा, और इसका अंतर 396 नहीं होगा, इसलिए ये भी आपका गलत होगा। केवल यहाँ पर जो दिया गया है आपका 6 8 और 6 4 दिया गया है, अगर इसको पलट दिया जाएगा, पलटने का मतलब होता है कि आपको यहाँ पर पलटेंगे तो आपका जो है 4 6 8 हो जाएगा। और इनका डिफरेंट करेंगे तो यहाँ पर जो जैसे कि आप देख रहे हैं 396 आपका आ जाएगा, मतलब कि इन दोनों का डिफरेंस 396 हो जाएगा। मतलब ये शर्त मंजूर हो रही है, तो मतलब ये आपका डिजिट होगा। यहाँ पर अब मूल जो डिजिट होगा आपका यही होगा, मतलब 8 6 जो है 4 होगा। तो प्रश्न है कि सैकड़े और जो है दहाई के अंक के बीच का अंतर क्या होगा। तो इकाई हो गया या आपका दहाई हो गया या सैकड़ा हो गया, तो 8 और 6 के बीच का अंतर क्या होगा, 2 होगा। 2 का मतलब आपका जो आंसर होगा बी अल्टरनेटिव होगा। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। जैसे कि प्रश्न देख रहे हैं, यहाँ पर दिया है कि 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 7 है। यदि अंकों को पलट दिया जाए तो नई संख्या में 3 जोड़ने पर मूल संख्या से 4 गुना हो जाता है। तो प्रश्न यहाँ पर है कि मूल संख्या ज्ञात करिए। तो यहाँ पर एक्चुअली अल्टरनेटिव दिया नहीं है, तो यहाँ पर राइट आंसर जो आ रहा था वो 16 आ रहा था। तो यहाँ पर अल्टरनेटिव अब मालूम हो गया कि 16 आपका राइट आंसर है। इसको हम चेक करके आपको दिखाते हैं कैसे आप चेक करेंगे। तो यहाँ पर कह रहा है कि 2 अंकों की जो संख्या उसका योग 7 है, तो अगर 16 लेते हैं तो 1 और 6 से ऐड करेंगे तो 7 हो जाएगा। पहला शर्त यहाँ पर मंजूर हो गया। अब प्रश्न है कि यदि अंकों को पलट दिया जाए, पलट कर नई संख्या जो बनेगी, पलटने के बाद मतलब है कि 16 को पलटेंगे तो 61 हो जाएगा, और पलटने के बाद उसमें 3 को जोड़ना है, तो 3 यहाँ पर जोड़ दिया, जोड़ने के बाद जोड़ दिया तो कितना हो गया, 64 हो गया। अब प्रश्न होता है कि यह मूल संख्या से 4 गुना है। मूल संख्या आपका 16 था, तो 16 से ये 4 गुना है, 16 चौका 64 हो रहा है, 4 गुना हो रहा है। तो मतलब ये भी शर्त पूरी तरह से मंजूर हो रहा है। तो कहने का तात्पर्य ये हो गया कि यहाँ पर मूल संख्या की बात करेंगे तो 16, मतलब 16 ही आपका राइट आंसर होगा। तो जैसे कि दोस्तों यहाँ पर प्रश्न देख रहे हैं, दिया गया कि 2 संख्याओं के वर्गों का योग 165 दिया है। 2 संख्या अगर यहाँ पर a और b मानेंगे तो a² + b² का मतलब जो दिया गया है 165 दिया है। इस तरह से लिखना है दोस्तों। आगे प्रश्न होता है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल मतलब a b ज्ञात करना है, और यहाँ पर यदि a + b मतलब कि योग 23 दिया हो, मतलब a + b बराबर भी यहाँ पर 23 दिया है, तो इस तरह से आपको लिखना है। जैसे कि आप जानते हैं यहाँ पर सूत्र a + b का होल स्क्वायर का सूत्र अप्लाई करेंगे तो क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। a + b का होल स्क्वायर का सूत्र की बात करेंगे तो a² प्लस जो है b² + 2ab आपका होगा। क्लियर। अब यहाँ पर सूत्र पे अप्लाई कर देंगे। a + b का होल स्क्वायर का मतलब यहाँ पर दिया गया a + b के प्लेस पर 23 का होल स्क्वायर कर देंगे जैसे कि दिया गया है, और a² + b² का मतलब 165 आपको रखने हैं, प्लस यहाँ पर 2ab कर देना है। अब यहाँ पर 23 का 2 बार गुणा लगा देंगे दोस्तों, तो हमारा 529 हो जाएगा, और यहाँ पर 165 को हम यहाँ पर लेस कर देंगे, इस साइड में ला करके 2ab लिख देंगे। लेस कर देंगे दोस्तों तो हमारा 364 आ जाएगा, और यहाँ पर हम 2 से डिवाइड कर देंगे। 2 से डिवाइड कर देंगे दोस्तों तो हमारा जो आंसर आएगा 182 जो है राइट आंसर होगा। यहाँ पर अल्टरनेटिव की मतलब ए भी निकल गया है। अब अल्टरनेटिव की बात करेंगे तो सी अल्टरनेटिव आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। जैसे क्वेश्चन देख रहे हैं दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट नंबर सिस्टम का क्वेश्चन यहाँ पर दिया कि 2 संख्याओं का गुणनफल और अंतर क्रमशः यहाँ पर 93 और 28 दिया गया है। तो प्रश्न होता है कि उनके व्युत्क्रमों का अंतर क्या होगा। आपको बताना चाहेंगे कि अगर आपको ये फार्मूला पता है, व्युत्क्रमों का अंतर बराबर होता है अंतर अपान गुणनफल,
तो आपका तुरंत आंसर आ जाएगा। मतलब कि अंतर यहाँ पर 28 दिया गया है और यहाँ पर गुणनफल की बात करेंगे तो 93, मतलब सी अल्टरनेटिव आपका राइट आंसर होगा। लेकिन अगर आपको मालूम नहीं है तो आपको ए और बी दो संख्या मानना है। व्युत्क्रम की बात करेंगे तो ए के साथ यहाँ पर 1 लगाना है, मतलब 1/a हो जाएगा और 1/b कर देंगे। यहाँ पर हम माइनस कर देंगे और यहाँ पर जब हम बात करेंगे एलसीएम की लासा की तो ए भी हो जाएगा, ऊपर b माइनस ए हो जाएगा। और यहाँ पर ध्यान समझेंगे अंतर क्या दिया गया, 28 दिया गया दोनों संख्याओं का, तो 28 ऊपर लिखने हैं। और गुणनफल की बात करेंगे 93, तो 93 यहाँ पर लिखना है। मतलब कि जो अल्टरनेटिव होगा आपका सी अल्टरनेटिव करेक्ट होगा। तो इस यहाँ पर इस प्रश्न की बात करेंगे तो दिया गया कि 3 अंकों वाली किसी संख्या की पुनरावृत्ति करने से, जैसे यहाँ पर दिया गया कि 256 दिया है, वंस अगेन 256 दिया है और बनी 6 अंकों वाली संख्या जो है सदैव विभाज्य है निम्नलिखित में किससे होगा। तो जैसे कि मैंने अभी आपको प्रश्न बताया कि यहाँ पर डिजिट आपका 2 डिजिट हो या 3 डिजिट हो, आपको यहाँ पर नीचे सिंगल 1 इस तरह से लिख देना है। चाहे तो यहाँ पर डिजिट 3 की बात करें या 2 या इससे ज़्यादा डिजिट हो, सिंगल मैंने लिख दिया। अब दूसरी कंडीशन आपको यहाँ पर देखना है कि जितना डिजिट होगा, एक डिजिट छोड़ करके आपको 2 डिजिट एक छोड़ देंगे तो 2 होगा, तो 2 यहाँ पर 0 ऐड कर देना है। तो मतलब जो आंसर होगा 1001 आपका राइट आंसर होगा। मतलब कि डी अल्टरनेटिव करेक्ट होगा। तो मतलब इससे डिवाइड हो जाएगा इस तरह से। तो आपको यही ध्यान देना है, यहाँ पर जितनी डिजिटें रहेंगी वहाँ पर सिंगल 1 लिखना है। और यहाँ पर 3 डिजिट है तो 2 0 करने हैं, 4 है तो 3 करने हैं, 2 है तो सिंगल 0 ऐड करना है। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन क्लियर किया। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। यहाँ पे प्रश्न देख रहे हैं, इस प्रश्न को हम पहले विकल्प से सॉल्व करना सिखाएंगे, उसके बाद लॉन्ग मेथड भी बताएंगे। तो प्लीज़ वीडियो के साथ आप बने रहें। यहाँ पर हम बात करेंगे, मान लीजिए कि अल्टरनेटिव यहाँ पर हम 73 ले लेते हैं। तो जैसे कि प्रश्न यहाँ पर दिया है कि यदि किसी 2 जो है अंकों वाली संख्या और उसके परस्पर जो है अंक जो है पलटने से बनी संख्या का योग जो है 110 दिया गया है। आगे प्रश्न होता है कि वह संख्या ज्ञात करिए जिनके इकाई का अंक दहाई के अंक से 4 कम है। तो यहाँ पर हम मान लीजिए 73 अगर लेते हैं तो प्रश्नानुसार यहाँ पर ये हो गया हमारा संख्या और इसको परस्पर पलट देने से बनी संख्या। पलटने का मतलब है कि 3 7 कर देंगे, पलट देंगे। और बोलता है कि जब यहाँ पर मूल संख्या और पलटने के बाद की कंडीशन जब यहाँ पर ऐड करेंगे, जोड़ेंगे तो 110 आना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर जोड़ने के बाद 110 आ रहा है, ये शर्त पूरी तरह से मंजूर हो गई। अब दूसरा यहाँ पर बोल रहा है कि जो इकाई का अंक है वो दहाई के अंक से 4 कम है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं दोस्तों, इकाई हो गया यहाँ पर 73 में, और 73 की बात करेंगे तो 3 आपका इकाई हो गया, 7 आपका दहाई हो गया। तो एक दूसरे से क्या है, 7 में 3 हम लेस करेंगे तो 4 आ रहा है। तो इसका मतलब दूसरा कंडीशन भी फॉलो हो रहा है। तो ये आपका बी अल्टरनेटिव ही करेक्ट होगा। अगर यहाँ पर लॉन्ग मेथड की बात करेंगे, अगर मेथड से आप सॉल्व करना चाहेंगे, इक्वेशन से सॉल्व करना चाहेंगे, तो यहाँ पर पहले संख्या लिखेंगे, मूल संख्या मतलब 10x प्लस y आपको लिखना है। उसके बाद पलटेंगे, पलटने का मतलब 10y प्लस x हो जाएगा। और यहाँ पर जो है इन दोनों का योग दिया है, तो योग माने प्लस करके 110 यहाँ पर आपको इस तरह से कर देना है। दूसरा है कि इकाई का अंक दहाई के अंक से 4 कम है, तो x माइनस y बराबर 4 कर देना। इससे दूसरा इक्वेशन तैयार हो जाएगा, इससे पहला इक्वेशन। तो सॉल्व कर देंगे, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। दिया गया कि 67 की पावर 67 दिया गया, प्लस 67 प्लस कर दिया है और बोल रहा है कि को 68 से भाग दिया जाए तो शेष क्या होगा। तो इस तरह से जब भी प्रश्न एग्जाम में बनेगा, आपको बताना चाहेंगे जो टाइप आप पढ़ रहे हैं, घातांकीय भाग पर आधारित प्रश्न पढ़ रहे हैं, ये संख्या पद्धति का क्वेश्चन है, यहाँ पर हम जिक्र कर रहे हैं। तो आपको बताना चाहेंगे दोस्तों, यहाँ पर जो पावर्स दिया है, ध्यान से समझेंगे, पावर को कम करना होगा तभी पॉसिबिलिटी बनेगी कि भाग लग जाएगा। तो आपको बताना चाहेंगे यहाँ पर अगर विषम, जैसे कि पावर 67 है तो विषम है। विषम का मतलब है दोस्तों 1 या 3 या 5 या इससे ज़्यादा आवश्यकता होगा तो पावर आपको लेना है। मतलब इस तरह से करना, कहने का मतलब हो गया कि 67 की पावर हमें 1 ले लेना है। अगर भाग नहीं लगता 68 से तो हम 3 ले लेंगे, उसके बाद भी नहीं लगता तो 5 ले लेंगे। अब दूसरी पॉइंट की बात करेंगे, अगर यहाँ पर पावर सम दे दिया तो आपको 2 लेना है, 4 लेना है, 6 लेना है, मतलब कि जिससे भाग लग जाए आपको ले लेना है। तो यहाँ पर हम जैसे प्रश्न में विषम की बात बोला तो 67 की पावर 1 ले लेंगे। चूँकि यहाँ पर 67 को एक बार प्लस कर देंगे तो पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पर 68 से भाग पूरी तरह से लग जाएगा। अब क्या करेंगे, हम यहाँ पर 67 की पावर 1 है तो 67 ही रहेगा। 67 और 67 को ऐड कर देंगे तो हमारा 134 हो जाएगा। 134 का मतलब है कि अब पॉसिबल है कि 68 से पूरी तरह से भाग लग जाएगा। यहाँ पर भाग दे करके हम लोग रिमाइंडर फाइंड आउट कर लेते हैं, मतलब 134
-4 यहाँ पर लिखना है और 68 से डिवाइड कर देना है। 1 टाइम जाएगा 2 टाइम ज़्यादा हो जाएगा, 1 टाइम जाएगा तो रिमाइंडर क्या होगा 66 मतलब 6 हो जाएगा दोस्तों। ये आपका हो गया जो है रिमाइंडर, जिसको बोलते हैं कि शेषफल। तो जो राइट आंसर की बात करेंगे तो सी अल्टरनेटिव आपका राइट आंसर होगा। तो इस तरह से आपको ध्यान केवल इतना देना होगा कि जो पावर्स होती है अगर विषम है तो 1, 3, 5 के अंतर्गत या इससे ज़्यादा ज़रूरत होगा तो कर लेंगे, और सम की बात करेंगे तो 2, 4, 6 या इससे ज़्यादा होगा तो 8 ले लेंगे। मतलब की बात ये होती है कि भाग लग जाना चाहिए, ऐसा पावर आप बनाइए कि मतलब कि जिससे आपको डिवाइड करना है उससे वो जो है बड़ा होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे प्रश्न देख रहे हैं, दिया गया कि 7 की पावर 12 माइनस 4 की पावर 12 आगे दिया निम्नलिखित में से किस संख्या से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। तो यहाँ पर प्रश्न इस तरह से जब प्रश्न होगा तो ये प्रश्न एक्चुअली में घातांकीय भाग पर आधारित प्रश्न आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, जो कि नंबर सिस्टम अर्थात संख्या पद्धति का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर जैसे कि मैंने बताया कि अगर विषम की स्थिति पड़ती है, मतलब कि जो पावर्स दिए गए हैं यहाँ पर, जैसे 7 की पावर 12 दिया है तो सम है, अगर कभी भी सम दिखाई देता तो 2, 4, 6 मतलब जो पॉसिबल हो, मतलब कि जिससे भाग लग जाए, यहाँ पर 2 लेंगे या 4 या 6 या इससे बड़ा डिजिट आवश्यकता अनुसार ले लेंगे। अगर जैसे कि मैंने अभी क्वेश्चन में जिक्र किया इससे पहले कि यहाँ पर अगर बात होगी विषम की, मतलब 7 की पावर यहाँ पर हमने 7 कर दिया, तो इसका पावर लेस करने के लिए यहाँ पर हम या तो 1 लेंगे या तो 3 या तो 5 इस तरह से ले लेंगे। तो यहाँ सम की बात है तो हमने क्या करना है, यहाँ पर पावर 2 कर देना है, 2 कर देंगे। यहाँ पर जो है 4 की पावर 12 दिया है तो इसका भी पावर 2 कर देंगे। तो मतलब अब आपको करना क्या होगा, 7 की पावर 2 करना है और -4 की पावर 2 करना है। यहाँ पर कर देंगे 7 7 49 और यहाँ पर कर देंगे 4 चौका 16 हो जाएगा, और लेस जब कर देंगे हमारा तो यहाँ पर 33 आ जाएगा। तो 33 किससे डिजिबल है, 33 से ही डिजिबल है, बाकी ना तो 36 से होगा, ना तो 35 से होगा, ना तो यहाँ पर दिया है 34 से होगा। तो मतलब कि किससे होगा, तो 33 से होगा। बी अल्टरनेटिव आपका राइट आंसर होगा। जैसे कि यहाँ पर प्रश्न देख रहे हैं दोस्तों, दिया गया कि यदि 2 की पावर 31 को 5 से मतलब 5 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया कि यहाँ पर जो डिजिट आपको दिखाई देगा, यदि यहाँ पर विषम है तो आपको 1, 3 यहाँ पर 5 या इससे ज़्यादा जैसे आवश्यकता होगा लेंगे। अगर यहाँ पर हम सम की बात करेंगे, यदि यहाँ पर सम पावर दिया है, जो पावर होगा जो घात होगा, अगर सम है तो 2 लेना है, 4 लेना है, 6 लेना है या 8 लेना, मतलब कि जिससे भाग लग जाए उससे उसी अनुसार यहाँ पर पावर्स को लेना है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 2 की पावर 31 दिया गया है तो यहाँ पर ध्यान से समझेंगे, ये विषम है तो पावर 1 लेंगे या 3 या 5 लेंगे। अगर यहाँ पर पावर 1 लेंगे तो पॉसिबल नहीं कि 5 से डिवाइड हो जाए। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर 2 की पावर 3 ले लेंगे। 2 की पावर 3 लेने का मतलब है कि अब यहाँ पर ये डिजिट 8 हो जाएगा, मतलब 2 को 3 पर मल्टीपल कर देंगे तो पॉसिबल हो जाएगा, अब भाग लग जाएगा। तब 5 से यहाँ पर डिवाइड कर देंगे, 8 में 5 1 जा 5 हो जाएगा, 3 होगा, 5 से डिवाइड तो होना नहीं है। जब नहीं होगा तो यही आपका रिमाइंडर होगा, मतलब शेष, जिसको शेषफल बोलते हैं। तो अकॉर्डिंग टू अल्टरनेटिव देखेंगे तो यहाँ पर बी अल्टरनेटिव आपका राइट आंसर होगा। जैसे कि यहाँ पर प्रश्न देख रहे हैं, दिया गया 3 की पावर 25 मतलब 25 दिया है, यहाँ पर प्लस करके 3 की पावर 26 दिया है, फिर से प्लस किया है और 3 की पावर यहाँ पर 3 का पावर 27 कर दिया, प्लस 28 कर दिया। तो ध्यान से समझिए, यहाँ पर इससे जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, इसमें पॉसिबिलिटी है कि हम 3 की पावर यहाँ पर हम जो है 25 अगर कॉमन यहाँ पर ले लें तो बात कुछ इस तरह से हो जाएगा। 3 की पावर 25 ले लिया तो पॉसिबल है सब में ये कॉमन हो सकता है। तो 3 की पावर 25 ले लिया तो यहाँ पर 1 बचा। यहाँ पर 26 की बात करेंगे, 25 आपने कॉमन ले लिया तो यहाँ पर क्या बचेगा, ओनली 3 की पावर 1 बचेगा। 1 का मतलब लिखा नहीं जाएगा, प्लस कर देंगे। यहाँ पर 3 की पावर अपने क्या किया, 25 ले लिया तो 27 है तो 2 बच जाएगा, मतलब कि 3 की पावर 2 का मतलब क्या होगा, 3 3 जा 9 हो जाएगा। क्लियर, प्लस कर देंगे। यहाँ पर 25 आपने कॉमन लिया, यहाँ पर 28 है तो 25 कॉमन ले लिया तो 3 की पावर क्या बचेगा, 3 की पावर यहाँ पर आपको बचेगा जो है 3, तो 3 3 जा यहाँ पर आपका 9 होगा, 9 3 जा 27 हो जाएगा। 27 आपने यहाँ पर लिख दिया। अब सबको ऐड कर लेंगे, ऐड कर लेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। इन दोनों के बीच में क्या है, मल्टीपल है, इस तरह से कर लेंगे। जैसे कि मैंने अभी स्टार्टिंग में बताया आपको कि 3 की पावर यहाँ पर 25 दिया, तो 25 का मतलब क्या होता है भाई, ये विषम है तो यहाँ पर 3 की पावर यहाँ पर हम 1 ले लेंगे। 3 की पावर 1 का मतलब 3 ही होगा, यहाँ पर 3 मल्टीपल मतलब 40 कर देंगे और इसका मल्टीपल कर देंगे तो कितना होगा, 120 हो जाएगा।
अल्टरनेटिव में दिया किससे विभाजित होगा, मतलब कि ये कट किससे कटेगा, 11 से नहीं कटेगा, ना तो यहाँ पर 16 से कटेगा, ना तो 25 से कटेगा, तो कटेगा किससे, यहाँ पर डी अल्टरनेटिव जो 30 दिया है इससे पूरी तरह से ये कट जाएगा। तो जो राइट आंसर होगा आपका डी अल्टरनेटिव करेक्ट हो। जैसे कि यहाँ पर प्रश्न देख रहे हैं दोस्तों, अब हम यहाँ पर जिक्र करेंगे संख्याओं में जो है इकाई का अंक ज्ञात करना। तो आपको बताना चाहेंगे जब भी इकाई का प्रश्न बनेगा या तो पावर में करके क्वेश्चन बनता है, या तो मल्टीपल बेसमेंट में, या तो सबट्रैक या प्लस में बनता है। नियम एक है, आपको अच्छे से समझना है यहाँ पर। जैसे कि यहाँ पर आपको बताना चाहेंगे स्टार्टिंग में, अगर कोई भी डिजिट इकाई के प्लेस पर 0 आता है, मतलब कि इकाई के प्लेस पर अगर 0 है दिख गया और इकाई के प्लेस पर 1 दिख गया, और यहाँ पर अगर मान लीजिए इकाई के प्लेस पे 5 दिख गया या 6 दिख गया, तो आपको केवल जो है कोई सॉल्वेशन नहीं करने, बल्कि वही आंसर आपका करेक्ट होगा। मतलब 0 दिख गया तो 0 ही आंसर होगा, इकाई के प्लेस पर 1 दिखा तो 1 ही होगा, चूँकि 1 का जितना बार मल्टीपल करेंगे 1 होगा, और 5 का जितना बार मल्टीपल करेंगे 5 होगा, 6 का जितना बार मल्टीपल करेंगे 6 होगा। तो जैसे कि यहाँ पर प्रश्न दिया गया है कि यहाँ पर 1570 पावर जो दिया 67 दिया गया है, तो इकाई का मान जब निकालना होगा तो यहाँ पर इकाई के प्लेस पर 0 है, तो 0 की पावर यहाँ पर 67 बार करे या इससे ज़्यादा करे, लेकिन 0 ही आंसर होगा। सेकंड क्वेश्चन की बात करेंगे, यहाँ पर जैसे दिया गया कि इकाई का मान निकालना है तो केवल इकाई के प्लेस को लेंगे और यहाँ पर 1 ले लेंगे, 1 की पावर यहाँ पर हमने 80 कर देंगे, 1 को 80 टाइम गुणा करेंगे या इससे ज़्यादा करेंगे तब भी आपका 1 ही आंसर होगा। दूसरे क्वेश्चन यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन की बात करेंगे, 5 की पावर यदि यहाँ पर 65 दिया गया है, आप जितनी बार 5 मल्टीपल करते जाएंगे उतनी बार 5 इकाई के प्लेस पर 5 ही आएगा, तो 5 ही आपका राइट आंसर होगा। 6 को जितना बार गुणा करेंगे 6 ही आएगा। यहाँ पर थोड़ा से 5 नंबर का क्वेश्चन देख लें ध्यान से। यहाँ पर दिया गया कि 952 पावर 67 दिया गया है, तो यहाँ पर इकाई के प्लेस पर 2 दिया है, तो 2 को आउट आपको कर लेना है, पावर 67 करना है। यहाँ पर बात है कि 2 को जो है 67 टाइम हमको जो है मल्टीपल नहीं करना है, मतलब यहाँ पर 4 से भाग दिया जाता है। जब भी इकाई का यहाँ पर आपको मान निकालना होगा तो जो पावर दिया गया था उसमें 4 से भाग देंगे, अगर जो रिमाइंडर जो शेष बचता है वही पावर हो जाएगा, अगर रिमाइंडर नहीं बचता तो 4 ही लिया जाएगा। जैसे यहाँ पर भाग देते हैं तो यहाँ पर एक बार जाएगा, 4 के नाम 4, 2 हो जाएगा और यहाँ पर 7 हो जाएगा, क्लियर। और यहाँ पर हम कर देंगे 4 से 24 हो जाएगा। अब यहाँ पर जो शेष होगा 3 होगा, चूँकि 4 से भाग नहीं लगेगा तो 2 की पावर 3 ले लेंगे। सपोज यहाँ पर 0 अगर आ जाता है, जो शेष 3 आया है तो 0 आ जाएगा, तो इसका पावर 4 ही लेंगे। और आपको हमेशा 4 से ही इकाई में भाग देना, कोई अदर डिजिट से भाग नहीं देना है। यहाँ पर 2 को हम 3 बार गुणा करेंगे तो 8 होगा दोस्तों, इकाई के प्लेस पर 8 ही होगा, तो इसलिए 8 ही आपका राइट आंसर होगा। और भी वेराइटीज़ के क्वेश्चन हम जिक्र करते हैं, प्लीज़ वीडियो के साथ आप बने रहें। लेकिन यहाँ पर ध्यान आपको इस चीज़ को देना होगा कि कोई भी जो है कितनी भी बड़ी डिजिट हो, अगर इकाई के प्लेस पर 0 दिखता है, 1 दिखता है और 5 और 6 दिखते हैं, तो वो स्वयं वही आंसर होगा, आपको उसको सॉल्व नहीं करना। यहाँ पर देख रहे हैं कि 4387 पावर की बात करेंगे 245 दिया गया है, मल्टीपल कर दिया है 621 दिया है, पावर 72 दे दिया है। तो प्रश्न में है कि गुणनफल में एकल अंक ज्ञात करिए। आपको बताना चाहे एकल पूछे चाहे इकाई का अंक पूछे, दोनों बात एक ही है। जैसे मैंने बताया यहाँ पर अदद चाहे जितना बड़ा हो, केवल इकाई के प्लेस को आउट करना है, 7 की पावर 245 कर देना है। और आगे यहाँ पर गुणा का साइन है तो गुणा करना है, प्लस है तो प्लस करिएगा, 1 की पावर 72 कर देना है। अब बात ये होता है कि 2 की पावर 245 दिया गया है, 245 दिया गया है, 245 को यहाँ पर 4 से भाग दे करके उसके पावर को आपको लेना होगा। तो यहाँ पर हम 245 लिख देंगे और यहाँ पर 4 से यहाँ पर भाग दे देंगे। इकाई का मान में हमेशा 4 से ही भाग देना है, अदर डिजिट से नहीं देना है। 4 से 24 कर देंगे और 5 ले लेंगे, 4 1 जा 4 हो जाएगा, एक शेष बच जाएगा। मतलब आप 7 की पावर 1 लेना है आपको, मल्टीपल 1 की पावर 72 लिखिएगा, इससे ज़्यादा 1 ही होगा। 1 और 7 का गुणा कर देंगे तो 7 हो जाएगा। इकाई के प्लेस पर 7 आ रहा है तो मतलब जो आंसर निकल के आएगा वो आपका 7 ही होगा, मतलब डी अल्टरनेटिव आपका राइट आंसर होगा। जैसे कि यहाँ पे प्रश्न देख रहे हैं, संख्या दिया गया 57 की पावर 25 - 1, तो अंतिम अंक पूछ रहा है, इकाई अंक पूछे, एक ही बात है। तो आपको करना क्या होगा, सेम प्रोसेस, 7 की पावर यहाँ पर 25 कर देना, इकाई के प्लेस पर डिजिट जो है वही आपको आउट करना है, -1 कर देना है। तो ध्यान से समझेंगे, यहाँ पर हम 25 को क्या करेंगे, 4 से डिवाइड कर देंगे ताकि पावर यहाँ पर हम पता कर सकें। तो 4 से 24 हो जाएगा और जो
1 होगा वो आपका शेष हो जाएगा। क्लियर। अब 7 की पावर 1 कर देंगे, माइनस यहाँ पर 1 कर देंगे, तो आपका 7 में से 1 जाएगा तो क्या होगा, 6 होगा। तो 6 जब होगा वो इकाई के प्लेस पर आ रहा है, तो 6 ही आपका राइट आंसर होगा। तो यहाँ पर जो ए अल्टरनेटिव, फर्स्ट अल्टरनेटिव दिखाई दे रहा है, आपका राइट आंसर होगा। जैसे कि यहाँ पे प्रश्न देख रहे हैं कि दिया गया कि 3 की पावर 40 मतलब 3 का जो घात दिया 40 दिया, तो अंतिम अंक ज्ञात करिए। अंतिम अंक का मतलब होता है कि इकाई के अंक को पूछ रहा है। तो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर आपको डिजिट केवल सिंगल दिया तो सिंगल ही लेंगे, और यहाँ पर हमने क्या करना है, 4 से डिवाइड कर देंगे। और 4 से डिवाइड दोस्तों करेंगे तो पूरी तरह से जो है ये कट जाएगा, और शेष की बात करेंगे तो 0 बचेगा। तो जैसे मैंने आपको बताया था, अगर शेष कुछ भी नहीं बचता है तो आपको पावर क्या है, 4 ही लेना है। अगर शेष बचता है तो आपको 3 की पावर वही कर देना है जो शेष यहाँ पर आएगा। शेष ना होने के कारण आपको 4 ही लेना पड़ेगा। अब यहाँ पर 3 को 4 टाइम मल्टीपल करना है, कुछ इस तरह से आप कर लेंगे। तो यहाँ पर 3 3 जा 9, और यहाँ पर 3 3 जा 9 होगा, 9 9 जा यहाँ पर 81 हो जाएगा। अब बात होती है इकाई के प्लेस पर क्या दिखाई दे रहा है, 1 दिखाई दे रहा है, तो 1 ही आपका राइट आंसर होगा। मतलब फर्स्ट अल्टरनेटिव आपका राइट आंसर होगा।